हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे या हम सॉल्यूशंस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के, जो कि है हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम की। अभी तक अगर आपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 नहीं देखी तो जल्दी से जाके उसे भी देख लेना और सारे कंसेप्ट को इजीली समझ लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आए क्लास में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, आपको एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड। फाइंड करो। अच्छा कर लेते हैं, चलो फाइंड करो 64 की पावर 1/2 या फिर 64 रेज टू द पावर 1/2 को। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज 1.5। ये सब कुछ आपने करा हुआ है क्लास 8 की मैथ्स में, बट तब भी अगर आप भूल चुके हैं या आपने उस टाइम पे अच्छे से नहीं किया था तो अब अच्छे से समझ लो, आपको बहुत इजीली ये सब समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें इसे सॉल्व। ओके, so our first question says find first part 64 raised to the power 1/2। आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी आपके पास कोई बड़ा नंबर हो तो आप उसका क्या करिए, आप उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देती हूँ। जब मैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 2, है ना, क्योंकि 2 के टेबल से चला जाएगा। तो 2 3s आर एंड 2 2s आर, फिर 2 पे जाएगा। 2 1s आर एंड 2 6 आर, फिर 2 पे जाएगा। 2 8s आर, फिर 2 पे जाएगा। 2 4s आर, फिर 2 पर जाएगा। 2 2s आर एंड 2 पर जाएगा। 2 1s आर। आ गया। इसका मतलब ये है कि जो 64 है ये इक्वल है किसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के, है ना। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। मतलब ये क्या हो गया, 2 की पावर 6। क्यों, क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। क्या इसमें आपको कोई भी डाउट है अभी तक? आई होप कि इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं होगा, बट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं। अब आप एक चीज बताइए, 64 जो है वो किसके इक्वल है, 2 की पावर 6 के इक्वल है। 64 जो है वो किसके इक्वल है, 2 की पावर 6 के इक्वल है। तो क्या मैं 64 की जगह 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ? जी मैम लिख सकते हैं। बट यहाँ पर तो पहले से भी एक पावर गिवन थी। क्या है वो पावर, वो पावर है 1/2। क्या है, 1/2। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 2 की पावर 6 रेज टू द पावर 1/2। 2 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 1/2। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, बहुत इजी है। कैसे करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वो कहती है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, ठीक है, तो a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज ऑलवेज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। ध्यान आपने देना है कि जब भी आप आइडेंटिटी लिखेंगे तो आप उसे बॉक्स में लिखेंगे ताकि वो सीधा हाईलाइट हो। ठीक है, तो और उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपने आइडेंटिटी लिख ली, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर a क्या हो गया, a हो गया मेरा 2, m क्या हो गया 6 और n क्या हो गया मेरा 1/2। अब मैं इसको लिख लेती हूँ, कैसे हो गया, क्या करेंगे हम, जो हमारा बेस है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। बेस हो गया मेरा एज इट इज 2। ठीक है, अब उसकी पावर क्या थी, 6 थी। बेस की पावर क्या थी, 6 थी। और उसकी पावर क्या थी, 1/2 थी। अब क्योंकि मेरी आइडेंटिटी क्या है कि इस पावर की पावर हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ किससे, 1/2 से। तो 6 को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 1/2 से। अब आप एक चीज बताइए, क्या 6 इंटू 1/2 कट सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, 2 3s आर एंड 2 1s आर। 2 3s आर एंड 2 1s आर। मेरे पास क्या बचा, 2 रेज टू द पावर 3। क्या बचा मेरे पास, 2 रेज टू द पावर 3। जब मेरे पास 2 रेज टू द पावर 3 बचा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बचा मेरे पास। क्या बचा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बचा। ये कितना होता है, 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8। तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 8। 8 इज माई
आंसर। तो कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट? बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। चलो जल्दी से आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम बाकी पार्ट्स भी कर सकें। ओके चलिए करें। डन। इजी था, कोई डाउट नहीं था। दोबारा से ऐसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। वैसे तो ये आपने पहले भी करा हुआ है बट तब भी ठीक है। तो ये हो गया आपका 32 रेज टू द पावर 1/5। अब आपको क्या करना है, क्या करना था, बताइए बताइए बताइए। हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमने क्या करा, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। ठीक है, क्या हो गया, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1s are 2 6 are 2 1s are 2 6 are, फिर 2 पे जाएगा 2 8s are, फिर 2 पे जाएगा 2 4s are, फिर 2 पर जाएगा 2 2s are, फिर 2 पर जाएगा, फिर 2 2s are, मतलब 2 1s are। हो गया। अब इस 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 के मतलब 2 इंटू 2 2 बार हो गया, फिर 3 बार, फिर चौथी बार और फिर 5वीं बार। क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 बार आ रहा है तो मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 5। क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर 5। तो मेरा जो 32 है वो किसकी इक्वल है, वो इक्वल है 2 रेज टू द पावर 5 की इक्वल है। वेरी नाइस। जब ये मेरा 32 2 रेज टू द पावर 5 की इक्वल है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 32 की जगह 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, बट इसकी तो पहले से पावर थी, कितनी थी, 1/5 थी। कितनी थी, 1/5 थी। अब दोबारा से क्या बन गया, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। तो दोबारा से हम लिख देंगे कि a की पावर m है ना, जब होती है और उसकी पावर n होती है तो हमारे पास आ जाता है a रेज टू द पावर n इंटू n, या फिर a रेज टू द पावर mn। आता है नहीं आता, आता है। हमने 8th क्लास में ये बहुत बार आइडेंटिटी यूज करी हुई है, नहीं करी तो दोबारा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा a क्या हो गया, a हो गया हमारा 2, तो 2 तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद पावर क्या थी इसकी, 5, तो 5 हमने लिख दिया। किससे मल्टीप्लाई होगा, उसकी पावर से, क्या थी, 1/5, तो ये आ गया आपका 1/5। अब क्योंकि 5 इंटू 1/5 है तो ये 5 1s are कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2 रेज टू द पावर 1, और 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, एंड हियर इज माय आंसर। ठीक है, तो क्या आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, तो बता दीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलिए डन, ओके डन। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज पार्ट थर्ड, एंड इट इज 125 रेज टू द पावर 1/3। अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा से क्या करना होगा, क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। चलिए करते हैं। तो ये हो गया मेरा 125। जब ये मेरा 125 हो गया तो 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है। 3 के टेबल पे जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 5 8, नहीं जाएगा। 4 के टेबल पे जाएगा, नहीं, लास्ट की 2 डिजिट्स नहीं जा रही, तो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। जी हाँ, 5 पे जाएगा। तो अभी हो गया 5 पे। 5 के टेबल में किस पे आएगा, 5 2s are 10 और 5 5s are 25। ठीक है, फिर दोबारा 5 के टेबल पे गया, 5 5s are 25, है ना। फिर दोबारा 5 1s are 5। तो मेरे पास हुआ कि 125 जो है वो इक्वल होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 के, होता है ना इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 5 के। अच्छा, अब 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 5 रेज टू द पावर, बताइए बताइए बताइए, 3, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो 3 बार आया है, तो ये क्या हो गया, 5 रेज टू द पावर 3। अब ये 5 रेज टू द पावर 3 आ गया, तो इस 125 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 5 रेज टू द पावर 3। बट यहाँ पे तो पहले से क्या है, एक और पार है, तो उसको भी हम एज इट इज लिख देते हैं, और ये हो गया 1/3। अब क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी थी, क्या थी, a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n। होता नहीं होता, तो इसको मैंने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 रेज टू द पावर 3, है ना। 5 क्या हो गया मेरा a, m क्या हो गया 3, और n क्या हो गया 1/3, तो इंटू 1/3।
अब क्योंकि ये जो 3 और 3 है ये आपस में कट सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, 3 1s are and 3 1s are, that is 5 raised to the power 1, 5 raised to the power 1 and that is 5, 5 की पावर 1 is 5, है ना। तो क्या आपको ये पार्ट भी क्लियर है तो बता दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, बताइए कि आपको ये इजी क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डन, चलिए ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं, पेन चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं, है ना। दोबारा से क्या बोल रहा है, फाइंड करो, कर देते हैं भाई फाइंड करना है हमें 9 रेज़ टू द पावर 3/2। अब एक चीज बताइए, मैंने क्या बोला, आप प्राइम फैक्टर्स कर लो। अब 9 किसके टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल पे जाएगा, जी हाँ, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 3 एंड 1। तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 रेज टू द पावर, कितनी बार 3 आया, 2 बार आया, तो 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पर क्योंकि 9 था तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू द पावर 2। जब मैंने इसे 3 रेज टू द पावर 2 लिखा, बट यहाँ पर ऊपर भी तो पावर है उसके, तो कितना आ गया 3/2। अब दोबारा से आइडेंटिटी कि a की पावर m हो और उसकी पावर n हो, तो यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाता है, हो जाता है नहीं हो जाता, हो जाता है, हो जाता है, जी हाँ हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस को सेम ले लेंगे। यहाँ पर जो a है ये a किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, होगा ना 3 के इक्वल। अब यहाँ पर जो पावर है m ये किसके बराबर होगी, 2 के, तो यहाँ पे आ गया 2, और ये जो n है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा 3/2 के, तो मल्टीप्लाई कर दो इसे 3/2 से, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब 2 1s are एंड 2 1s are, क्योंकि ये इजीली कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3 रेज टू दी पावर 3। अब 3 रेज टू दी पावर 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको एक्सपैंड करके लिख दूंगी 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, कर दिया, कर दिया। अब 3 इंटू 3 इज 9 एंड 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 इज 27, तो ये हो गया मेरा आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये आप सभी को अच्छे से क्लियर है? आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल लड्डू हलवे वाले क्वेश्चन है ना। और किसको लड्डू पसंद है, किसको हलवा पसंद है, वो भी कमेंट में बता देना, ठीक है। तो चलिए, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया डन। अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पर। सो दोबारा से वही सब करना है, हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट लिखना है। सेकंड पार्ट लिख लिया, 32 रेज टू द पावर 2/5, 32 रेज टू द पावर 2/5। अब क्योंकि हमें 32 दे दिया तो हमें प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे ना, तो कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया मेरा 32, 32 जाएगा 2 के टेबल पे, 2 के टेबल पे कैसे गया, 2 1s are एंड 2 6s are, फिर 2 8s are, फिर 2 4s are, फिर 2 2s are, फिर 2 1s are, है। तो इसका मतलब ये है कि मैं 32 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 5 बार आया। तो यहाँ पर 32 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 2 की पावर 5 के बराबर हो गया। 32 किसके बराबर हो गया, 2 रेज टू द पावर 5 के बराबर हो गया। अब इस 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर 5, लेकिन हमारे पास तो पहले से पावर थी एक और उसके ऊपर, तो उसको भी लिख लेते हैं। क्या हो गई हमारी पावर, 2/5 हो गई। अब एक चीज बताओ, आइडेंटिटी क्या थी, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n। होता नहीं होता, जी मैम होता है। अब होता है तो कर लेते हैं, ठीक है जी, होता है ना, कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 2 की पावर 5 की पावर 2/5, तो इसमें a क्या हो गया मेरा, 2 हो गया, m क्या हो गया, 5 हो गया, और n क्या हो गया, 2/5 हो गया। तो लिख लेते हैं इसे, ये क्या हो गया मेरा 2। अब यहाँ पर ऊपर पावर थी 5, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। फिर मल्टीप्लाई करना था, कर देते हैं मल्टीप्लाई। किससे करना था, दूसरी वाली पावर से करना था, तो दूसरी पावर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, 5 और 5 आपस में इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 1s are 5 1s are,
क्या बचा मेरे पास, 2 रेज टू द पावर 2 बचा, 2 रेज टू द पावर 2 बचा। 2 रेज टू द पावर 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकती हूँ, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, सॉरी 4 पंगे लेती थी, आप भी मान गए चलो ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 2 इज 4 ओके डन। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। ओके ओके डन, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो ओके। तो अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, थर्ड पार्ट ओके, थर्ड पार्ट से 16 रेज टू द पावर 3 बाय 4, 16 रेज टू द पावर 3 बाय 4। अब इसको दोबारा से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हो गया 2 8 जार, है ना, फिर 2 4 जार, फिर 2 2 जार, फिर 2 1 जार, डन हो गया। 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू दी पावर 4 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया 16 को कि ये जो है ये है 2 की पावर 4, बट 16 को तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, लेकिन ऊपर भी क्या थी, पावर थी, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, तो ऊपर की पावर भी लिख देते हैं, कितनी थी 3 बाय 4, कितनी थी 3 बाय 4। अब मैंने क्या करना है, मेरे को दोबारा आइडेंटिटी याद आ गई, वो क्या थी, a की पावर m की पावर n, a रेज टू द पावर m की पावर n, वो क्या होता है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, क्या होता है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, होता नहीं होता, होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a यहाँ पर क्या है 2, m क्या है 4, n क्या है 3 बाय 4, तो इसको इसमें पुट कर लेते हैं। तो a की जगह मैंने लिखा 2, m की जगह लिखती हूँ 4, ठीक है, n की जगह लिख रही हूँ 3 बाय 4, n की जगह लिख रही हूँ 3 बाय 4, यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या हो गया, 4 और 4 आपस में इजीली कट, तो काट देते हैं, 4 1 जार 4 1 जार, कट गया। क्या बचा, 2 रेज टू द पावर 3, क्या बचा, 2 रेज टू द पावर 3। अब जब 2 रेज टू द पावर 3 बचा, मतलब मेरे पास बचा 2 इंटू 2 इंटू 2, जब मेरे पास ये बचा तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8, सो आवर आंसर इज हियर। क्लियर, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी पूछ लीजिए। चलिए बढ़े अपने नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करते हैं। चलो अब करते हैं हम अपना पेन चेंज, ओके डन। तो अब आ गए हम अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट कहता है 125 रेज टू द पावर -1/3, रेज टू द पावर -1/3। अब दिखने में तो लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इजी, करें कैसे, क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया 125 किस पर जाएगा, 5 के टेबल पर जाएगा, है ना, तो 5, ठीक है, 5 2 जार 5 5 जार 5 5 जार, है ना, और इस तरह हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 125 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3, या फिर मैं से लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 रेज टू द पावर 3। ओके, जब मेरा ये हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 125 की जगह क्या लिखना है, 5 रेज टू द पावर 3 लिख लिया, बट इसके ऊपर दोबारा से पावर थी, कितनी थी, -1/3। अब क्या हुआ, अब दोबारा से मेरे पास आइडेंटिटी क्या था, a की पावर अगर m है और उसकी पावर n है, तो हम कर देते हैं a की पावर m इंटू n कर देते हैं, और इसको बना देते हैं हम एक बॉक्स में, है ना, हो गया, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर a क्या हो गया मेरा 5, तो 5 को हमने ऐसे ही पुट कर दिया, देन m क्या होगा मेरा 3 कर दिया, n क्या हो गया मेरा -1/3, n क्या हो गया मेरा -1/3। अब क्या हुआ, 3 से 3 कट,
अब मेरे पास क्या बचा, 5 की पावर -1। अब आप क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट इसको सॉल्व कर दो, माइनस में क्यों आंसर देना। तो जब भी आपके पास कोई भी पावर माइनस में होती है तो माइनस का साइन हटाने के लिए आप नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब भी आपके पास कोई भी पावर माइनस में होगी तो पावर का साइन हटाने के लिए, मतलब पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, 5 को क्या लिख देना है, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1/5 की पावर 1 लिख सकते हो, बट पावर 1 लिखना कंपल्सन नहीं होता, तो हम यहाँ पे 1/5 लिख देते हैं। क्लियर है। तो जब भी पावर माइनस में, आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना, उसको उल्टा कर देना। ठीक है जी, क्लियर। कोई भी डाउट, इजी हलवा क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है ना। करें आगे, हो गया, चलो डन। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। और जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो वो हमें क्या बोलता है। अच्छा, यहाँ पर अब लास्ट क्वेश्चन है, वही सेम सारी चीजें हैं, बट क्लास 8 वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्मूलाज लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब पहला पार्ट है हमारा, क्वेश्चन बोलता है सिंप्लीफाई करो। चलो करते हैं सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सेज 2 raised to the power 2/3 डॉट 2 raised to the power 1/5। अच्छा, ध्यान हमेशा ये देना है कि जब भी आपके पास कोई भी ब्रैकेट हो, ठीक है, और उसके बीच में कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर है 2 ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट में कोई भी साइन नहीं है बीच में प्लस माइनस का, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसी तरह जब आपके पास कोई भी 2 नंबर हो या फिर कोई 2 ब्रैकेट हो और उनके बीच में डॉट लगा हो, क्या लगा हो, डॉट लगा हो, तो उसका मतलब भी क्या है कि वहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा, वहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मैथ्स में जब भी आपके पास 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, 2 नंबर्स और 2 नंबर के बीच में आपके पास डॉट लगी है, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो हमने क्या कर देना, हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 raised to the power 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 1/5 लिख सकते हो। जी हाँ, लिख सकते हैं। अब आपने देखना है कि आपका जो बेस है वो सेम है ना। बेस जो है वो आपका सेम है, लेकिन पावर जो है वो अलग है, पावर जो है वो अलग है। तो जब आपका बेस सेम होता है, ठीक है, जब आपका बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। जब भी आपका बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन हो रही हो, तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस मेरा सेम रहेगा। ठीक है, बेस सेम हो तो बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n, m प्लस n। ठीक है, तो आया आपको ये समझ। ठीक है, जब भी आपका बेस सेम हो, पावर्स अलग अलग हो, तो आपने बेस को एज इट इज लिख देना है और पावर्स को प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बेस जो है वो हमारा सेम है, पावर अलग है, तो पावर को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम बेस को लिखेंगे, बेस था हमारा 2, पावर को लिख देते हैं, एक थी मेरी 2/3, ठीक है, और दूसरी थी मेरी 1/5, दूसरी थी मेरी 1/5। जब बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो पावर को प्लस कर दो। जब बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो पावर को प्लस कर दो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये तो 2 एज इट इज आ गया ना, 2 हमारा एज इट इज आ गया। बट इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी, बच्चों वाले 6th क्लास वाले क्वेश्चन, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब डिनोमिनेटर अलग है तो हम इसको इजीली तो क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना होता है। और कितना आसान, देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा यार, और क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 15 एलसीएम लिया। अब 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया मेरा 10 हो गया। अब यहाँ पे 5 था, इसको
15 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना था। इसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 1 into 3 is 3, 1 into 3 is 3, दोनों प्लस हो रहे थे तो बीच में प्लस का साइन लगा दिया। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 2 raised to the power 10 plus 3 that is 13 by 15। ठीक है जी, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें पता चला कि जब भी बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो बेस को हम एज इट इज लिख देंगे लेकिन पावर्स को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बेस सेम था, पावर्स को प्लस करा, उसको एलसीएम लिया, आराम से लिख दिया आंसर। क्लियर? कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा। ठीक है, और होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, so our next question is second part, that is 1 by 3 raised to the power 3 raised to the whole power 7। अब भाई किसी को तो इसको देख के लग रहा होगा ओ तेरे की ये क्या हो गया। नहीं डरना है, कुछ नहीं हुआ है, ध्यान से देखो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो होल पावर 7 है, मतलब इसकी भी पावर 7, इसकी भी पावर 7 है ना। तो अगर 1 की पावर 7 है और यहाँ पे जो हमारा 3 है और 3 की पावर तो 3 पहले से ही थी, अब उसकी पावर भी 7 हो गई। हुई नहीं हुई? हो गई ना। होल पावर 7 का मतलब क्या है? इसकी भी पावर 7, इसकी भी पावर 7, बट पहले से इसके पास 3 था, है ना, 3 की पावर 3 थी। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 मतलब 1। क्यों? क्योंकि 1 की पावर 7 का मतलब है 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1 into 1, और 1 into 1 into 1 into 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखो क्या हो गया? 3 की पावर 3 की पावर 7, दोबारा से क्या लगा? a की पावर m की पावर n, दैट इज a raised to the power m into n, a raised to the power m into n। चलो जी, हो गया हमारा। क्या कर देना हमें? 3 raised to the power 3 into 7 है ना, 3 into 7, तो 3 into 7, तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 by 3 raised to the power 3 into 7 is 21। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? कोई डाउट? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर ना। तो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 1 2 3 1 2 3 डन। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट? ओके, इट्स 11 raised to the power 1 by 2 divided by 11 raised to the power 1 by 4, है ना। बहुत इजी। अब दोबारा बच्चे हो ये क्या आ गया, कुछ नहीं आया, सब बहुत इजी है ना। तो चलो हमें क्या करना है? हमें देखना है आंखें खोल के। कुछ दिख रहा है? दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? 11 और 11 मतलब बेस सेम पर पावर 1 by 2 1 by 4 अलग। बेस सेम पावर अलग, हो क्या रहा है? डिवीजन। तो कुछ याद आया? क्या याद आया? a raised to the power m by a raised to the power n is always equals to a raised to the power m minus n। याद आया? a की पावर m हो डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, तो a की पावर m माइनस n हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है ना। याद आया? तो जब भी आपका बेस सेम हो, पावर अलग हो, लेकिन डिवाइड हो रहा हो तो माइनस कर दो। अच्छा, बेस सेम हो, पावर अलग हो, पर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस कर दो। अभी करा था ना, किस क्वेश्चन में करा? इसी में तो करा है, फर्स्ट वाले में। बेस सेम था, रुक जाओ, बेस सेम था, पावर अलग थी, तो प्लस कर दिया था एलसीएम लेके, है ना। बट यहाँ पर क्यों प्लस किया था? क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा था, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था। डॉट लगा था मतलब मल्टीप्लाई हो रहा था। बट यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग है, बट डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगी पावर में। ठीक है, बेस सेम हो, पावर अलग हो, बट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर प्लस हो जाती है। तो पावर प्लस हो जाती है। कितना सिंपल है। a की पावर m by a की पावर n is equal to a raised to the power m minus n, a raised to the power m minus n। तो कर लेते हैं।
यहाँ क्या हो गया, a क्या हो गया मेरा 11, है ना, a क्या हो गया मेरा 11, और पावर m क्या हो गया मेरा 1/2, है ना, 1/2, है ना, माइनस n मतलब 1/4, -1/4। अब दोबारा से क्या करेंगे, बच्चों वाला काम, क्या एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया 11, यहाँ पे क्या आया 2 और 4 का एलसीएम 4, है ना, 2 और 4 का एलसीएम 4। अब 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2, 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 4 को 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 इज 1। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 11 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 1/4। अब इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती, तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। क्लियर, क्या आपको अच्छे से समझ आया ये? डन, बढ़िया है। हमने क्या करा, a की पावर m बाय a की पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। a की पावर m बाय a की पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो जब बेस सेम हो, पावर अलग हो, मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस। ठीक है, बेस सेम पावर अलग, मल्टीप्लाई प्लस, डिवाइड माइनस। क्लियर, डन। अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पर, किस पर आएंगे, लास्ट पार्ट पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए। ठीक है, हमारा पेन आ गया, चलो कर लेते हैं जल्दी से, करके खत्म करेंगे हम इस चैप्टर को, है ना। चलो, बहुत इजी। अब यहाँ पर है हमारा फोर्थ पार्ट, and what our fourth part says, it says 7 raised to the power 1 by 2 dot 8 raised to the power 1 by 2। डॉट का मतलब क्या बताया था, डॉट का मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ a अलग b अलग, बेस अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पावर सेम है, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m। खुद ही बना लो, खुद ही बना लो, है ना। क्वेश्चन को देखो, बना लो आइडेंटिटी, a b, क्योंकि बेस अलग है तो ये इसको a मान लिया, इसको भी मान लिया, पावर को m मान लिया क्योंकि दोनों पावर सेम थी, तो a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब ध्यान देना, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है पावर सेम है तो बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी की पावर m, ए बी की पावर m, ये हो जाती है हमारी आइडेंटिटी। तो जब a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m, ए बी की पावर m। ठीक है, तो जब दोनों बेसिस अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर सेम रखो। ठीक है, अब बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो मतलब, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो मतलब 7 इंटू 8, तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो मतलब 7 इंटू 8 कर दो, क्या आ गया आपका 7 इंटू 8 की पावर 1/2। आ गया नहीं आया, तो 7 इंटू 8 इज 7 इंटू 8 इज 56 की पावर 1/2, 56 की पावर 1/2, है ना। अब इसको हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है यार, हंसते हुए खेलते हुए मजे में पढ़ो, है ना, ऐसे टेंशन लेके पढ़ोगे ना तो कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं आएगा। हमेशा एंजॉय करो पढ़ाई को, जब हमेशा एंजॉय करते हैं ना तो मजा आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ना ऐसे जोश आ जाता है ना, एनर्जी आ जाती है, अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है तो सब कुछ हो जाता है ना, फिर हमें टेंशन नहीं होती। चलो, हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा वैसे, है ना, इजी था। चलो ठीक है, तो अब ये बताओ कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो बताना, नहीं अच्छी लगी तो रीजन बता देना, और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, और कुछ समझना चाहते हो, नया चैप्टर, नई एक्सप्लेनेशन, कुछ भी, है ना,
कोई भी सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश, मैथ, साइंस में से जिस पे भी आप वीडियो चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं उसे समझाऊँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस पे वीडियो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है? तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप सभी के साथ इसे शेयर कर दो ताकि जल्दी से मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाए और मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाए, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, ठीक है? तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।